ट्वेल्थ के बाद क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हर 12 पास किए हुए बच्चे को अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, हर किसी से सुनना पड़ता है। लेकिन 12th के बाद करना क्या है, इसका जवाब मिलेगा आपको आज हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच विशाल भारद्वाज, जो देंगे आपको सही गाइडेंस 12th के बाद की करियर प्लानिंग की। इसीलिए इस पूरे वीडियो को गौर से देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आप करते हैं जो लोग आपको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं नहीं आप ये कंप्यूटर की ये लैंग्वेज सीखो क्योंकि इसका बड़ा स्कोप है, लेकिन जब भी आप काम करना शुरू करते हो आपका मन ही नहीं लगता, तो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट योर स्ट्रेंथ, दिस इज योर वीकनेस, डोंट वर्क अपॉन इट। इससे ज्यादा जरूरी है पहले अपनी स्ट्रेंथ जान लो, पहले स्ट्रेंथ पे काम कर लो, वीकनेस पे उसके बाद काम करो। ठीक है, तो आपको जो भी चीजें अच्छी लगती है, जिसे आप बिना किसी के कहे अच्छा लगता है आपको करना, मुझे लगता है चाहे बेशक पूरी दुनिया आपको ये कहे कि नहीं नहीं ये करियर तो ज्यादा सही नहीं है, या हो सकता है आपको लोग कहे कि नहीं इसमें तो स्कोप नहीं है, तो आप उनसे पूछे कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं। तो अगर उस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है तो वो आपको इस सलाह देने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं। तो कोशिश कीजिए जो भी चीज आपको पसंद होती है, जिसको आप बिना किसी के कहे करना चाहते हैं, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है और आपने इंजीनियर फॉर एग्जाम्पल पीसीएम लिया था, तो अब आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में चले जाइए। इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ आईटी या मैकेनिकल या सिविल, ये 3-4 इंजीनियरिंग के सिवा बहुत सारी इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जा सकते हैं आप। बहुत ऐसे स्कोप्स हैं जो इतने ज्यादा लोगों को नहीं पता, बट दे आर स्टिल देयर। और एक बात और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए बता देता हूँ, जो भी चीज जिसमें कम लोग जाते हैं, जहां कंपटीशन कम है, वो बेहतर है, क्योंकि आने वाले समय में उस चीज की जरूरत ज्यादा होगी और लोग कम। जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया उसी टाइम से मैं लिख रहा था, जैसे आई वॉज वर्किंग ऑन ए नोवेल, तो वहां से मुझे लिखने का शौक रहा। लेकिन अब देखिए, आपकी जरूरतें अलग होती हैं, हो सकता है पैशन आपको आपकी जरूरतें पे भारी कई बार जरूरतें हो जाती हैं पैशन पे। तो उस समय के अनुसार मैंने जॉब पिक किया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद मैंने आईटी में जॉब किया। आईटी में जॉब करते हुए भी मैंने सोचा कि मैं अपनी स्किल्स को कैसे एनहांस करूं, तो मैं टेक्निकल राइटिंग की तरफ मैंने सोचा कि उस तरफ मैं अपना स्कोप बनाऊं। तो मैंने टेक्निकल राइटिंग में मेरी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करता रहा वहां पे, जहां पे भी मुझे ऑप्शन मिलता। दो आई वाज वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, बट स्टिल इफ आई गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ टेक्निकल राइटर, आई वाज पिकिंग इट अप इवन इन द इंटरनल प्रोजेक्ट्स। तो वहां से मेरी राइटिंग वाली स्किल्स जो बेहतर होती गई, वहां से जब मेरे को लगा कि अब मेरा बेहतर, मुझे लगता है कि अब मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल हूँ कि एक रिस्क ले सकता हूँ, तो मैंने उसके बाद अपने कंटेंट क्रिएशन पे काम किया। वहां से चीजें एक एक करके पिक होती गई। देन आई स्टार्टेड प्रेडिक्शंस फॉर सक्सेस, वो हिट हुआ। उसके बाद आई वर्कड ऑन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, आई पिक्ड अप इंजीनियर बाय मिस्टेक। तो वो एक एक करके देखिए, फेलियर्स भी आए, सक्सेस भी हुई, लेकिन अपनी स्किल्स पे दोनों ही केसेस में, चाहे फेलियर आता रहा चाहे सक्सेस आती रही, मैं काम करता रहा। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि जो ईश्वर की कृपा रही और मैं आज यहाँ आप सबके सामने हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ आप सबको। एक्वाकल्चर इज अ वेरी वेरी गुड कोर्स, दिस इज द नीड। देखिए, आप समझिए, कोई भी चीज मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, अगर आप मतलब एक एस्पिरेंट है, तो आप एक चीज देखिएगा, जो भी चीज इकोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल या फिर हमारे जियोलॉजिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है, उसका स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अंत में जब होगा ना, जब 10 साल गुजर जाएंगे, तो हम कोड नहीं खा सकते। समझ रहे हैं आप? जावा का कोड आप पेट नहीं भर सकता वो आपका। आपको जैविक चीजों पे वापस आना होगा। यू हैव टू कम बैक टू द थिंग्स वेयर वी स्टार्टेड एवरीथिंग, फार्मिंग या फिर कुछ उगाना, या फिर जैसा एक्वाकल्चर का है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। और लोग कई बार जब मैं देखता हूँ कि देखिए, अगर आपका उसमें स्कोप मतलब आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाग्या, तब तो मैं समझता हूँ कि आप उस फील्ड में मत जाइए। लेकिन आपका फॉर एग्जाम्पल किसी भी फील्ड में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि देखिए मैं तो सब में न्यूट्रल हूँ, कुछ भी पिक कर सकता हूँ, तो कम से कम वो चीजें पिक करिए जो सब पिक नहीं कर रहे। क्योंकि एनीवेज आपकी स्ट्रेंथ ये नहीं है। अगर आपको पता होता है कि मेरे को फॉर एग्जांपल आईटी इंजीनियर बनना है, तो आपको पता है तो ठीक है, आप आईटी इंजीनियर में चले जाइए, कहीं आप आईटी से इंजीनियरिंग कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को पता ही नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो कम से कम भगवान के लिए आप ऐसी चीज मत पकड़िए जो सब पकड़ रहे हैं।
क्योंकि वो तो आप अपने राइट साथ डबल नुकसान कर रहे हैं। एक तो नुकसान ये कि आपको पता नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, दूसरा ये कि आप ऐसी चीज पिक कर रहे हैं जो सब पिक कर रहे हैं, वो भी लोग जिनकी वो स्ट्रेंथ है, और वो भी लोग जो मतलब आपके जैसे हैं जिनको स्ट्रेंथ नहीं पता। तो इतने कंपटीशन में क्यों आ रहे हैं आप? ऐसी चीज को पिक कर लीजिए जिसमें कम लोग पिक कर रहे हैं। Genetic engineering is a very good option. You can do a BSc in any of the agriculture field. You can go into zoology, or you can go into veterinary field. So there are a lot of options, and it is not just about being a doctor. It is something that being being a core data analyst also in these sectors. So we are looking for those people in the industry, because this is a very niche kind of a thing. We cannot find engineers who have a very good hold on the biological part also. So you can go into any of the BSc so there is an institute called BFIT, Baba Farid Institute of Technology. This institute is in Dehradun. You can search for it. This is a very specialized institute which work on these kind of engineering plus biology mixes. So I think you should definitely check it out. So you can do a master's in it, but I will always suggest people that when you are doing a bachelor's, don't immediately go to the master's. Rather than pick up a job, pick up an internship, work for a company, because then and there you will understand what the industry actually needs from you. Is it really the degrees, or is it really some other kind of skill that you might be needing? For example, your core skills are very good, but you require some other kind of skills. For example, you have to work upon your data skills, or for example you have to work upon your communication skills, or if it is something that is coming from a business background, so maybe you can do an MBA even after a BCom, and it will be a very great combination if your job and if your interest give you that kind of a leverage. So whenever you are going, and this is my personal advice to everybody, that whenever you are going for a master's, don't go immediately after a bachelor's. Try to take a break of at least a year where you work with any kind of an employer or take up an internship. अगर आप बायोलॉजी आपने लिया है with an interest, so go for, as I was talking about, something related to the biological side. For example, you can go to the geology, you can go to the something that relates to our environment, safety, एग्रीकल्चर का आने वाले स्कोप टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इंजीनियर्स बहुत हो रहे हैं, कितने लोग आप ऐसे जानते हैं जो अपना करियर एज एन फार्मर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी बहुत जरूरत होने वाली है। और फार्मिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कमिंग टू द ओल्ड वेज, मैं कह रहा हूँ फार्मिंग विद अ न्यू ब्राइट माइंड, विद समथिंग, सम न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स इन इट, एंड पीपल, एंड व्हेन यू डू दैट फॉर योरसेल्फ, you might be even be a torch bearer for the other part of the society which is not as privileged as you are. जो किसान जो बहुत एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, गांव में काम कर रहे हैं, आप उनके लिए भी कुछ कर पाएंगे। अगर आप अपने लिए कुछ बेहतर करेंगे तो वो आपकी राह पे चल के वो अपनी जिंदगी भी बेहतर कर सकते हैं। तो दिस इज द नीड। आई थिंक एवरीबडी शुड, इफ यू आर एस्पिरेंट ऑन दोज सब्जेक्ट्स, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड वर्क ऑन, एनालाइज ऑन इट। जॉब बहुत वोलेटाइल मार्केट है। अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा ये सब पे एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन एक जनरलाइज वे में लीजिएगा कि किसी ने अभी इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, कोई राइटर बनना चाहता है, कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई करेगा जब उसका ऑनर्स खत्म होगा। अब इस बीच में चैट जीपीटी आ गया है, ठीक है, वो एक ऑटोमेटिक टूल है जो कंटेंट बना रहा है फ्री में। तो अब देखिए कि कितनी मार्केट को तो वो खा गया है, स्पेशली फ्रेशर्स की मार्केट को। जो एक्सपीरियंस है, चलो उनके पास एक तजुर्बा है जो शायद एआई को समझने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो एक फ्रेशर आ रहा है उसकी जॉब जब कोई फ्री में कर रहा है और उससे बेहतर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि देखिए कंपनीज अपना पैसा बचाने के लिए एआई की तरफ जाएंगी, है ना। तो जॉब मार्केट बड़ी वोलेटाइल है, लेकिन ये है कि आप अपनी स्किल्स पे काम करते रहें। तो फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने यही एग्जांपल दिया था कि जॉब खाएगा राइटर की, तो अब ये समझिए कि अगर एक राइटर अपना स्किल्स में सोशल मीडिया भी जोड़ ले, कि मैं सोशल मीडिया के लिए कंटेंट कैसा लिखूं, या फिर मैं ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनी स्किल्स में क्या जोड़ूं जिससे कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम मुझे समझ आ जाए कि लिंक्डइन पे कैसे काम होता है साहब, इंस्टाग्राम कैसे चलाया जाता है और कितना अच्छे से चलाया जा सकता है, ये सब मुझे समझ में आ जाए, तो आप एआई को बीट कर जाओगे। जिस दिन आप एआई को बीट कर जाओगे, ऑफ कोर्स आपकी तो डिमांड ही डिमांड है। तो आप
स्किल्स को अपडेट करता रहना पड़ेगा। अगर आप ये समझ ले कि एक कोर्स कर लेने से मेरा जिंदगी सेट हो गया, तो भैया आप जो है अपने आप को धोखा दे रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। द फर्स्ट थिंग इज हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ, आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं। मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ कि मैं इससे क्या सीखूं, ये मुझे कैसे पैसा बना के दे, ये मेरे को स्किल्स कैसे सिखाए, ये मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाए। आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं कि आप ये देखें कि नया सॉन्ग का ट्रेंड कौन सा चल रहा है, आप कौन सा क्या बोलते हैं कच्चा बादाम चल रहा है या पका बादाम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैटर कर जाता है कि मैं उससे क्या प्रोडक्टिव निकाल रहा हूँ। तो आप अपने काम से क्या प्रोडक्टिव निकाल रहे हैं, वहीं से स्टार्ट होती है लर्निंग की। अगर आप वीडियोस ही देखना है यार, पूरा दिन वीडियोस देखना, बिल्कुल मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप अपनी कोई स्ट्रीम की वीडियो देख लीजिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीएससी से बिलोंग करते हैं तो रील्स देख लीजिए, आप किसानी से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, या फिर अपनी जियोलॉजी से रिलेटेड, या फिर अपने ह्यूमन एंटोनॉमी से रिलेटेड, कोई ऐसी साइकोलॉजी से रिलेटेड आप वीडियोस देख लीजिए। उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा, आपको कुछ सीख भी जाओगे। खाली सिर्फ जो आपके काम की इंफॉर्मेशन नहीं है उसको गैदर कर रहे हो कि बियर गिल्स कैसे बिना खाए जंगलों में भटक रहा है, तो देखो बियर गिल्स को पैसे मिल रहे भाई उसके, तुम्हें नहीं मिलेंगे उसके पैसे, तुम अपना इंटरनेट बर्बाद कर रहे हो उसके लिए, और उसके कारण अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। बियर गिल्स बहुत पैसे कमाएगा, आप नहीं कमाओगे। तो प्लीज अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो कि आप कितना प्रोडक्टिव टाइम से निकाल रहे हो। जब आप ये करना सीख जाओगे तब आपको टाइम की वैल्यू हो जाएगी, भैया मेरे को अब इतना टाइम सही चीज के लिए लगाना है। और जब ये पता चल जाएगा ना, बस फिर आपको किसी मेरी जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। उसके बाद आप खुद से सीख जाओगे कि कैसे सीखा जाता है। सबसे पहले ये देखिए कि आप वहां पे उस लोकेशन पे कितने कंफर्टेबल है। मैंने कई बार लोगों को ड्रॉप आउट करते देखा है, बहुत दूर चले गए, फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं थी कि एक आदमी को साथ रहना जरूरी था, उस टाइम को सोच के आपने समय बर्बाद किया क्योंकि आप वापस आ गए, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। कई बार कोर्सेज में, बहुत महंगी चीज के कोर्सेज में चले जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स को पुश कर करके कि नहीं मेरा एडमिशन करा दो, मैं पढ़ूंगा। उसके बाद जाके पता चलता है नहीं यार, ज्यादा फीस का मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा ही कॉलेज होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में कि महंगी फीस मतलब अच्छा कॉलेज, ऐसा नहीं है। आप वो कॉलेज देखिए जिसका रेपुटेशन हो, उनके बच्चों से बात कीजिए जो पास आउट बच्चे हैं, वो आपको असल में सही चीज बताएंगे। कॉलेज चले जाइए और वहां के बच्चों से पूछिए, सीनियर से पूछिए कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, वो आपको बहुत बेहतर उसके बारे में इंफॉर्मेशन। Professional development is not a very single line. So there are a lot of aspects in a professional development. For example, how you behave and how you get your work done by your colleagues. So it is not just about how much work you can do. It is all about how much collaborative work you can do. How good you are with other people. How good you are with the communication. How you can motivate others, because it will be needed. If you are a part of a startup, you need to motivate even the CEO. That no sir, we have to go, we have to do this. So even the people that are joining Prediction for Success very soon, they also we give a very open liberty to everybody to talk to me, to talk to anybody and tell whatever is in their mind. So those kind of roles you have to learn by doing the things, and that is something that comes from a very minute level. For example, if you are in a project right now, you are doing a project in your college, it may seems like it is just about marks, you will just get 20-30 marks, it is just a matter of marks. No, it is actually something that you can learn a lot from. You can learn about how you can, because everybody won't be having the same kind of a skill, everybody won't be having the same kind of an inspiration, everybody won't be having the same kind of resources. So you have to work with everybody to make everybody on the same level, on the same page. So that is something that you can learn even from your schools, school going age. And that is what professional development, that is just one part of a professional development. There could be other things also. For example, convincing power, how good you can convince people, or it could be negotiation, how good you can negotiate on your terms. So these things start from a very basic human nature. This is not something that will come overnight when you will get graduated. So this is already, you are learning it in your subconscious mind. So make sure you are learning it in a very good way. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel.